हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर पीडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि हमारा एसएससी का 100 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मॉड्यूल चल रहा है और अभी तक हाइड्रोग्राफ चैप्टर की हम एक वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। और इस वीडियो के अंदर आई विल बी कवरिंग direct runoff hydrograph as well as unit hydrograph. This is one of the most important video of hydrograph chapter. इसकी next video में I will be uploading questions related to hydrograph chapter. So let's start with this video. Now let's see our next topic, determination of direct runoff hydrograph. अब देखिए डायरेक्ट रनऑफ, याद करिए डायरेक्ट रनऑफ क्या था। अब देखिए इसको मैं इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि टोटल रनऑफ जो है उसमें दो मेजर कंपोनेंट्स है, वन इज डायरेक्ट रनऑफ एंड अनदर वन इज बेस फ्लो। अगर मुझे डायरेक्ट रनऑफ अचीव करना है तो मुझे टोटल रनऑफ में से मुझे बेस फ्लो को माइनस करना पड़ेगा। तो ये ग्राफ, ये हाइड्रोग्राफ हमने स्लाइड में देखा था जिसमें एट टाइम t इक्वल टू जीरो देयर इज सम डिस्चार्ज प्रेजेंट। इसका मतलब इस के अंदर बेस फ्लो प्रेजेंट है। दिस इज द बेस फ्लो जो यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि एट टाइम t इक्वल टू जीरो स्ट्रीम के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्लो है। तो उसको मैंने क्या बोला था, दैट इज अ फ्लड हाइड्रोग्राफ। इसको मैं फ्लड हाइड्रोग्राफ भी बोलता हूँ। टोटल रन ऑफ जिस पे रिप्रेजेंटेड होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, फ्लड हाइड्रोग्राफ भी बोलता हूँ। एंड इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस बेस फ्लो, अगर मैंने ये बेस फ्लो इस फ्लड हाइड्रोग्राफ में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसके जो भी ऑर्डिनेट्स हैं, अगर इसके जो भी ऑर्डिनेट्स हैं, ऑर्डिनेट्स मीन्स द इंटरसेप्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ ऑन द वाई एक्सिस, जो भी ऑर्डिनेट्स हैं इस हर पर्टिकुलर पॉइंट के वाई एक्सिस के ऊपर, उसमें से मैंने ये वाला पोर्शन माइनस कर दिया। इफ आई सब्ट्रैक्टेड दिस बेस फ्लो फ्रॉम एवरी ऑर्डिनेट, देन अ ग्राफ विल बी अचीव्ड। एक और ग्राफ मेरे पास अचीव होगा, दैट इज नोन एज डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। दिस इज डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। अगर मैंने फ्लड हाइड्रोग्राफ में से इस बेस फ्लो को माइनस कर दिया, देन मुझे जो हाइड्रोग्राफ अचीव होगा दैट विल बी नोन एज डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। इसको हम लोग DRH भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज DRH। प्लीज इस स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिए। नाउ कम्स रन ऑफ डेप्थ, जो अभी हमने अचीव किया डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द बेस फ्लो फॉर द रेनफॉल विच इज अकरिंग फॉर D आवर्स, फॉर द रेनफॉल विच इज अकरिंग फॉर D आवर्स के लिए ये रेनफॉल अकर हो रही है। एंड इफ द रन ऑफ डेप्थ विच इज अचीव्ड इज n centimeters, if the runoff depth which is achieved is n centimeters, then this is known as a direct runoff hydrograph of D hours and n centimeters। और ये runoff hydrograph की depth हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, by finding the area। if I find the area of this hydrograph, अगर मैंने इसका area find out कर लिया, what will I get? I will get the runoff volume। I will get the runoff volume। अगर मैंने हाइड्रोग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लिया, इस DRH का एरिया मैंने कैलकुलेट कर लिया, देन आई विल गेट रन ऑफ वॉल्यूम। और ये कितने टाइम के लिए अकर हो रहा है, इट इज फॉर D आवर्स, फॉर D आवर रेनफॉल है। एंड इट इज अकरिंग ऑन अ कैचमेंट एरिया हुज एरिया इज A। कैचमेंट एरिया इज A। सपोजिटली इसका कोई भी हम यूनिट ले सकते हैं, इट कैन बी इन किलोमीटर स्क्वायर। तो इफ आई डिवाइड द वॉल्यूम बाय दिस कैचमेंट एरिया, आई विल गेट रन ऑफ डेप्थ n। आई विल गेट रन ऑफ डेप्थ n। रन ऑफ वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ दिस हाइड्रोग्राफ एंड रन ऑफ डेप्थ निकालने के लिए इस वॉल्यूम को मैंने एरिया से डिवाइड कर दिया, देन मुझे क्या मिल जाएगी, रन ऑफ डेप्थ। इफ आई नो दैट this discharge
जो ये डिस्चार्ज है, सपोजिटली ये कितने टाइम में हो रहा है, ये मैंने टाइम ले लिया छोटा सा dt, एंड दिस डिस्चार्ज जो ये इंटरसेप्ट बन रहा है y एक्सिस के ऊपर, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मैं इस एरिया को निकालने के बाद इस एरिया को इंटीग्रेट कर दूंगा। इस एरिया को मैंने इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेकर tb तक, tb इज़ द बेस टाइम, 0 से लेकर मैंने tb तक इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, रन ऑफ वॉल्यूम आ जाएगी, क्योंकि मैंने इसका एरिया कैलकुलेट कर लिया और उसके बाद मैंने एरिया से डिवाइड कर दिया, कैचमेंट एरिया से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास रन ऑफ वॉल्यूम आ जाएगी। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखूं, अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखूं, तब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि रन ऑफ डेप्थ इज इक्वल टू 0.36 इंटू सिग्मा क्यू टी बाय ए। जो सिग्मा है दैट इज फ्रॉम 0 से लेकर tb। रन ऑफ डेप्थ कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। आप इसको सिंपली नोट डाउन कर सकते हैं। Here area is in kilometer square, here area is in kilometer square, और टाइम ये किस में है, आवर्स में, और ये टाइम डिस्चार्ज इज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसे भी नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डेप्थ जो हमारी निकल के आएगी दैट विल बी इन सेंटीमीटर्स। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं रन ऑफ डेप्थ के ऊपर। नाउ लेट्स सी अ क्वेश्चन on a run of depth for the calculation of a run of depth. Now we have to find the direct run of depth in centimeters for a given data in a 30 किलोमीटर स्क्वायर बेसिन एरिया। 30 किलोमीटर स्क्वायर बेसिन एरिया के लिए हमें डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ निकालनी है और हमें ये डेटा गिवन है। प्लीज़ इस क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। Now let's start with the solution of previous question. अब टाइम हमें गिवन था, और ऑर्डिनेट्स हमें गिवन है और बेस फ्लो हमें गिवन है। वी आर गिवन द टाइम, ऑर्डिनेट्स एंड द बेस फ्लो, एंड यू कैन क्लियरली सी जो टाइम डिफरेंस है एक रीडिंग और दूसरी रीडिंग के बीच में, दैट इज ऑफ 3 आवर्स। And I know that if I want to achieve DRH, अगर मेरे को DRH अचीव करना है तो मुझे ये स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ के, दिस इज द स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स में से मुझे बेस फ्लो को माइनस करना पड़ेगा। अगर मैंने माइनस किया इन ऑर्डिनेट्स को, सपोजिटली ये स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ मैंने बनाया, स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ इस तरीके से दिख रहा है और इसके नीचे क्या है, ये बेस फ्लो है। अब इस बेस फ्लो को मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा ताकि मेरे पास डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ आ जाए, इस तरीके का हाइड्रोग्राफ अचीव हो जाए। अब इस तरीके का हाइड्रोग्राफ पाने के लिए आई हैव टू सब्ट्रैक्ट ऑर्डिनेट्स, बेस फ्लो के जो ऑर्डिनेट्स हैं मुझे स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स में से सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो व्हेन आई विल सब्ट्रैक्ट, तो मेरे पास जो अचीव होंगे, तो 14 माइनस 14 इज 0, 25 माइनस 12 13, 51 minus 11 is 40, 65 minus 10 is 55, 54 minus 11 is 43, 28 minus 18 is 10, 14 minus 14 again is 0. 0 से शुरुआत हो गए 0 पे एंड। एंड व्हाट इज द पीक? पीक इज 55, पीक इज 55, जो ये पीक अचीव हो रहा है, दिस इज 55 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ऑल दीज ऑर्डिनेट्स आर इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये भी मीटर क्यूब पर सेकेंड में है, ये भी मीटर क्यूब पर सेकेंड में है। तो these are the ordinates of what? DRH. Now I know that run of depth is equal to 0.36 into sigma discharge into T upon area. एरिया मुझे कितना गिवन है? एरिया इज गिवन टू मी एज 30 किलोमीटर स्क्वायर। 30 किलोमीटर स्क्वायर का मुझे एरिया गिवन है एंड दिस इज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। एंड दिस टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल कितना है? 3 आवर्स। दिस इज द टाइम इंटरवल फ्रॉम कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स। ये जो सारी रीडिंग्स हैं ये हर 3 घंटे की रीडिंग्स हैं।
तो अब मुझे उनका सम्मेशन करना पड़ेगा. दिस इज अ साइन ऑफ सम्मेशन. कब से लेकर कब तक? 0 से लेकर 5 AM से लेकर 11 PM तक का सम्मेशन करना पड़ेगा. नाउ 0.36 इंटू टाइम इंटरवल इज सेम फॉर एवरीवन, तो मैं उसको कॉमन लेके बाहर ही मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ समेशन ऑफ ऑल दीज ऑर्डिनेट्स कितना होगा? यू कैन कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल दीज ऑर्डिनेट्स. नाउ सिग्मा क्यू कितना है? द सम इज 161 मीटर क्यूब पर सेकेंड. द सम इज 161 मीटर क्यूब पर सेकेंड. सो 161 मीटर क्यूब पर सेकेंड मैंने यहाँ लिख दिया. एंड तो what is the total area? I have to put it into meter square only, kilometer square only. Now the runoff depth, the final runoff depth is 5.796 centimeters. 5.796 centimeters is the runoff depth. Now you can note down this whole numerical. Now our next topic is unit hydrograph. Now मैं आपका अटेंशन लेके जाना चाहूंगा. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हाइड्रोलॉजी. हाइड्रोलॉजी में मैक्सिमम क्वेश्चंस यूनिट हाइड्रोग्राफ या हाइड्रोग्राफ चैप्टर में से आते हैं. हाइड्रोग्राफ चैप्टर के अंदर यूनिट हाइड्रोग्राफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. नाउ यूनिट हाइड्रोग्राफ होता क्या है? यूनिट हाइड्रोग्राफ इज द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ which results in runoff depth of unity. मतलब यूनिट हाइड्रोग्राफ DRH है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है ऑफ 1 यूनिट डेप्थ. ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है ऑफ यूनिट डेप्थ. दिस यूनिटी कैन बी 1 सेंटीमीटर, 1 mm, 1 इंच और एनी अदर यूनिट. यूनिट बदल सकता है बट इट रिमेन्स एज 1 ओनली. जो डेप्थ है वो 1 रहेगी हमेशा. डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, इसके अंदर बेस फ्लो नहीं है. याद रखिएगा, इसके अंदर बेस फ्लो नहीं है. तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ऐसे होगी. अ डी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ. UH मीन्स यूनिट हाइड्रोग्राफ. अ डी आवर मीन्स डी आवर तक रेनफॉल हो रही है. इंडिकेट्स a direct runoff hydrograph which results in a runoff depth of 1 centimeters for a rainfall or storm that exists for D hours. मतलब D hours की रेनफॉल के लिए जो runoff depth होगी this is equal to 1 centimeters. जो runoff depth है वो होगी 1 centimeters. Then this hydrograph is known as D hour यूनिट हाइड्रोग्राफ. इस डायग्राम और इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए. इस डेफिनेशन से ही आज तक स्टेट एग्जाम्स में 3 से 4 क्वेश्चन आ रखे हैं सिर्फ और सिर्फ इस डेफिनेशन से. तो ये टॉपिक और ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई होप आपने ये पॉइंट नोट डाउन कर लिया होगा. चलिए एक कंसेप्ट और समझते हैं इसमें. If I want to achieve a D hour unit hydrograph, from a D hour direct runoff hydrograph of n centimeters, अगर मुझे D hour यूनिट हाइड्रोग्राफ को अचीव करना है जिसमें डेप्थ कितनी है? 1 सेंटीमीटर डेप्थ है. किससे? डी आवर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ से जिसमें डेप्थ है n सेंटीमीटर्स. तो मैं क्या करूंगा? इस डी आवर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का जो भी ऑर्डिनेट होगा उसको मैं डिवाइड कर दूंगा. ऑर्डिनेट्स को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? n से. n इज द डेप्थ ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ. तो मुझे क्या मिल जाएंगे? ऑर्डिनेट्स ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ. सो ऑर्डिनेट्स ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ इज इक्वल टू ऑर्डिनेट्स ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ अपॉन n. n इज द डेप्थ ऑफ
direct runoff hydrograph, if I want to achieve ordinates of d hour unit hydrograph, I have to divide the ordinates of direct runoff hydrograph of d hours upon the depth of runoff. तो आप इस फॉर्मूले को भी लिख लीजिए और मैं आपको पिछले सवाल में लेके जाऊंगा जहां पे हमने रन ऑफ डेप्थ निकाली थी. चलिए ये देखिए, हमने यहां पे डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स निकाले थे. कैसे निकाले थे? हमने स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ में से बेस फ्लो के ऑर्डिनेट्स को माइनस कर दिया तो हमारे पास डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ आ गया था. Ultimately, we achieved a runoff depth of 5.796 centimeters. 5.796 centimeters. So these are the ordinates of direct runoff hydrograph. Now let me erase this whole side. इसकी अब हमें requirement नहीं है. Now the depth which came out to be was 5.796 centimeters. अब मुझे अगर अचीव करने हैं ऑर्डिनेट्स ऑफ, इफ आई वांट टू अचीव ऑर्डिनेट्स ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, आई हैव टू मल्टीप्लाई, आई हैव टू डिवाइड द ऑर्डिनेट्स ऑफ DRH अपॉन 5.796. अगर मैं इन सारे ऑर्डिनेट्स को डिवाइड कर दूं किससे? 5.796 से, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? ऑर्डिनेट्स ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ. ऑर्डिनेट्स ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ आ जाएंगे. तो आई रिक्वेस्ट यू टू कैलकुलेट एंड यूज योर कैलकुलेटर्स टू कैलकुलेट ऑल द ऑर्डिनेट्स ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ. नाउ दीज आर द फाइनल ऑर्डिनेट्स ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ. यू कैन क्रॉस चेक योर कैलकुलेशंस. तो अगर मुझे अब अपनी कैलकुलेशंस को क्रॉस चेक करना है, अगर मुझे इन कैलकुलेशंस को क्रॉस चेक करना है, तो मेरे पास फॉर्मूला होता है डेप्थ कैलकुलेट करने का. क्या होता है? 0.36 इंटू सिग्मा क्यू इंटू टी अपॉन एरिया. नाउ अगर मैं ये सारे ऑर्डिनेट्स का सम इधर डाल दूंगा, अगर मैं इन सब का सम इधर डाल दूंगा, और मेरी फाइनल डेप्थ कितनी आनी चाहिए फिर? दिस इज 3 आवर्स ओनली. दिस इज 3 आवर्स ओनली. मेरी फाइनल डेप्थ कितनी आनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर ही आनी चाहिए. आप कैलकुलेट करके कर लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर डेप्थ ही आएगी अगर मुझे क्रॉस चेक करना है इसमें. तो ऑर्डिनेट्स ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ को अचीव करने के लिए मुझे डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ से डिवाइड करना होगा, जिससे मेरे पास ऑर्डिनेट्स ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ आ जाएंगे जिनकी फाइनल डेप्थ कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर. जिसकी फाइनल डेप्थ कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर. और इस सवाल को इसको आप वहीं पे ही नोट डाउन करिएगा जहां पे आपने ये सवाल करा था. तो ये एक तरीके से एक बड़ा सवाल बन गया. आपसे ये डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है. बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोटा से भी करके पूछा जा सकता है, वो भी मैं बताता हूँ कैसे पूछा जा सकता है. फिर ये कन्वेंशनल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है पूरा बड़ा सवाल. तो इस पूरे सवाल को नोट डाउन कर लीजिएगा वहीं पे ही जहां आपने पहले रिकॉर्ड करा था. नाउ लेट्स स्टार्ट विद यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी. अभी तक आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ का कॉन्सेप्ट तो समझ आ चुका होगा, पर देयर वाज अ साइंटिस्ट नोन एज एल.के. शर्मन. एल.के. शर्मन ने 1932 ईयर में एक थ्योरी दी थी, यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी. उसके अंदर उन्होंने 2 सबसे बड़े बेसिक असम्पशंस लिए थे. और भी असम्पशंस थे, पर ये 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. और माइंड यू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दोनों असम्पशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. ये आपसे डायरेक्टली सवालों में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं. सो पहली है टाइम इनवेरियंस. अकॉर्डिंग टू दिस assumption, direct runoff hydrograph theory for the given effective rainfall is always the same in a catchment irrespective of the time when the rainfall or the storm has taken place. इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ. Let me give you an example for this. Supposedly एक 2 घंटे की रेनफॉल हुई है 6 सेंटीमीटर,
की डेप्थ मिली है, जिसमें डायरेक्ट रन ऑफ की हमें डेप्थ मिली है। डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ मिली है हमें 6 सेंटीमीटर की 2 आवर रेनफॉल से। एंड सपोजिटली ये रेनफॉल जून में हुई है। नाउ अगर एक और रेनफॉल होती है 2 घंटे की 6 सेंटीमीटर, जिसमें हमें डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ मिलती है, हमें डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ मिलती है 6 सेंटीमीटर, वही सेम, पर ये हुई है अब नवंबर में। अब इन दोनों बारिशों से विद दीज टू रेनफॉल्स जो हमें हाइड्रोग्राफ मिलेगा, यूनिट हाइड्रोग्राफ मिलेगा या डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिलेगा, वो सेम होगा। हमें जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिलेगा इन दोनों रेनफॉल से, वो सेम होगा, दैट विल बी सेम। ये टाइम इनवेरियंस जो अजम्पशन है वो ये चीज बताती है हमें। सपोजिटली ये तो मंथली वेरिएशन हो गया, ये तो मंथली वेरिएशन हो गया। अगर एक दिन के अंदर ही सपोजिटली 8 जून है आज, 8 जून है आज, तो 8 जून में सुबह के समय 2 घंटे की बरसात होती है, जिसमें 1 सेंटीमीटर हमें रेनफॉल मिलती है, और वही एक और बारिश होती है वही सेम 2 घंटे की, जिसमें हमें 1 सेंटीमीटर की बारिश मिलती है। तो इन दोनों से भी इंडिविजुअली जो रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिलेगा वो सेम होगा। इसका मतलब है, इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस assumption, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ फॉर द गिवन इफेक्टिव रेनफॉल वो होती है जो कंट्रीब्यूट करती है किसमें, डायरेक्ट रन ऑफ में, इज ऑलवेज द सेम इन अ कैचमेंट। एक पर्टिकुलर कैचमेंट की यहां पे बात हो रही है, irrespective of the time when the rainfall or the storm has taken place। irrespective of the टाइम के बुनियाद नहीं है इसमें, there is no restriction of time। अगर रेनफॉल की डेप्थ और ड्यूरेशन सेम है तो जो हमें रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिलेगा, जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिलेगा, वो हमेशा सेम होगा उस पर्टिकुलर कैचमेंट के लिए। ये याद रखिएगा, जगह बदलनी नहीं चाहिए, सेम एरिया में हो रहा है, ये दोनों सेम ही एरिया में हो रहा है। एक पर्टिकुलर कैचमेंट के लिए रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ हमेशा सेम रहेगा अगर उसकी ड्यूरेशन और रन ऑफ डेप्थ सेम है तो। दिस इज द नंबर 1 assumption which is known as time invariance। Now the second assumption is linear response। और आपको मैं ये बता दूं, this is the most important assumption पूरे यूनिट हाइड्रोग्राफ चैप्टर में। this is the most important assumption। इससे आपके सारे के सारे जो यूनिट हाइड्रोग्राफ के सवाल हैं वो इसी assumption से ज्यादातर सॉल्व होंगे, इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड this assumption, so please stay with me। This is the single most important assumption in the theory of unit hydrograph। according to this assumption, any change in the input is proportionately reflected in the output। अगर मैं एक पर्टिकुलर हाइड्रोग्राफ के अंदर एक कोई भी इनपुट देता हूं, मतलब वो अभी मैं इसको समझाऊंगा, उसमें जो आउटपुट मिलेगा उससे वो आउटपुट में रिफ्लेक्ट होगा, वो चीज आउटपुट में रिफ्लेक्ट होगी। इसको मैं अभी डिटेल में समझाता हूं अगली स्लाइड पे, पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा पहले ये दोनों अजम्पशंस को लिख लीजिए। आई होप ये आपने दोनों अजम्पशंस लिख ली होंगी, पर मैं आपको एक बार रिफ्लेक्ट करना चाहूंगा कि इस पूरी स्लाइड में से क्वेश्चंस कहां से पूछे जा सकते हैं। अब एक ये देखिए, ये LK शर्मन नाम से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। जो यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी है वो LK शर्मन ने दी थी ईयर 1932 में, ठीक है। टाइम अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट आर द 2 बेसिक असम्पशंस, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे और बहुत सारी उन ऑप्शंस में अलग अलग नाम होंगे, उनमें से कुछ नाम होंगे टाइम इनवेरियंस और लीनियर रिस्पॉन्स। वो आंसर आपको वही करना है, टाइम इनवेरियंस और लीनियर रिस्पॉन्स, ठीक है। अब टाइम इनवेरियंस क्या कहता है कि
इफेक्टिव रेनफॉल जो है डायरेक्ट रन ऑफ के थ्रू जो जो डायरेक्ट रन ऑफ पे कंट्रीब्यूट करती है एक पर्टिकुलर कैचमेंट के अंदर, वो सेम रहेगी, उससे जो हाइड्रोग्राफ बनेगा वो सेम रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम व्हेन द रेनफॉल और द स्टॉर्म हैज टेकन प्लेस। नाउ कम्स लीनियर रिस्पॉन्स। लीनियर रिस्पॉन्स कहता है कि कोई भी इनपुट में मैं चेंज दूंगा तो वो चीज रिफ्लेक्ट होगी आउटपुट में। चलिए अब देखते हैं वो कैसे होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड लीनियर रिस्पॉन्स विद दिस सिंपल एग्जांपल। अब ये देखिए, ये यूनिट हाइड्रोग्राफ है। दिस इज अ 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है। यूनिट हाइड्रोग्राफ का मतलब ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है जिसकी डेप्थ 1 सेंटीमीटर है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ रन ऑफ को। अब मुझे इस ग्राफ से, इस यूनिट हाइड्रोग्राफ से आई हैव टू ऑब्टेन, अगर मुझे निकालना है स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ, अगर मुझे निकालना है स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ, स्टॉर्म और फ्लड हाइड्रोग्राफ मुझे निकालना है, इट इज ऑफ 2 आवर्स और 3 सेंटीमीटर डेप्थ का मुझे निकालना है। तो हाउ आई विल ऑब्टेन विद द यूज ऑफ द एजम्पशन ऑफ लीनियर रिस्पॉन्स। लीनियर रिस्पॉन्स का मैं यूज कैसे कर सकता हूं इसके अंदर, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुझे ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा लीनियर रिस्पॉन्स मतलब क्या। इट इज मतलब रिप्रेजेंटिंग डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। अब देखिए, इसको मैं सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। आपने ये 10वीं 11वीं क्लास में किया होगा, यूनिटरी मेथड किया होगा आपने, यूनिटरी मेथड। सपोजली मैं आपको एग्जांपल देता हूं यूनिटरी मेथड का। अगर मेरे पास 2 एप्पल्स हैं, अगर मेरे पास 2 एप्पल्स हैं और उनका प्राइस है 10 रुपए, तो मुझे बताइए 5 एप्पल्स का प्राइस क्या होगा। 5 एप्पल्स का प्राइस क्या होगा अगर मुझे वो निकालना, तो मैं कैसे निकालूंगा। इससे पहले मैं 1 एप्पल का प्राइस निकालूंगा। मैंने निकाला 1 एप्पल का प्राइस, कितना हुआ भैया आप बताइए। 5 रुपए हो गया 1 एप्पल का प्राइस। अगर मुझे 1 एप्पल का प्राइस पता है तो मेरे को अगर 5 एप्पल का प्राइस निकालना है तो उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इंटू 5 कर दूंगा। तो क्या आएगा आंसर इसका, 25 रुपए के 5 एप्पल्स आएंगे। वैसे ही अगर 1 सेंटीमीटर की बरसात, अगर 1 सेंटीमीटर की बरसात सपोजेडली एट सेकेंड आवर ऑफ द रेनफॉल, ठीक है, अगर वो मुझे दे रही है 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड का, अगर मुझे वो फ्लो दे रही है 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो 3 सेंटीमीटर की बरसात, 3 सेंटीमीटर का रन ऑफ मुझे कितना फ्लो देगा बताइए। वही सेम आवर पे, सेकेंड पे वो कितना देगा, 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सिंपल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यूनिट हाइड्रोग्राफ के हर ऑर्डिनेट को अगर मुझे डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकालना है 3 सेंटीमीटर डेप्थ का जिसकी ड्यूरेशन 2 आवर्स की है रेनफॉल की, अगर मुझे वो निकालना है तो यूनिट हाइड्रोग्राफ के हर ऑर्डिनेट को आई हैव टू मल्टीप्लाई एवरी ऑर्डिनेट बाय 3। ऑर्डिनेट को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, अगर मेरे को 3 सेंटीमीटर की बरसात चाहिए। सिंपल। अब देखिए इसका बेस टाइम क्या है, टीबी। इसका बेस टाइम भी क्या रहेगा, टीबी रहेगा। सपोजेडली इस 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक था क्यूपी, तो इसका पीक कितना बन जाएगा, यहां पे अगर इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ क्यूपी, इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ क्यूपी। सिंपल, इसका यूनिटरी मेथड से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एक और सिंपल एग्जांपल दूं, चलिए आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं। 1 सेंटीमीटर की बरसात सपोजली, ऐसे मैं जग में दिखाता हूं आपको, बीकर में मैंने 1 सेंटीमीटर की बरसात कलेक्ट कर ली, ठीक है। अब मुझे पता है कि उस 2 घंटे में 1 और सेंटीमीटर की बरसात मैंने अगर ऊपर डाल दी, 1 सेंटीमीटर की बरसात मैंने और करवा दी उसी 2 घंटे के अंदर, फिर मैंने 1 और सेंटीमीटर की बरसात उसी घंटे में मैंने करवा दी,
तो टोटल कितने हो गए, 3 सेंटीमीटर्स की बरसात हो गई 2 आवर्स में। तो क्या किया मैंने, 2 और ग्राफ्स को इसी के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया। आई सुपर इम्पोज्ड, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन आपने पढ़ा है, सुपर इम्पोज कर दिया मैंने वो 3 ग्राफ्स को उसके ऊपर। तो क्या रिजल्टेंट होगा, सेकंड, अगर सेकंड आवर पे मैंने 3 बार 5 मीटर क्यूब पर सेकंड की फ्लो करवा दिया अगर, तो मुझे कितना फ्लो मिलेगा, 15 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये लीनियर रिस्पॉन्स आपको क्या बता रहा है, वो प्रोपोर्शनैलिटी को बता रहा है। ठीक है, कोई भी मैंने इनपुट दिया एक और यूनिट हाइड्रोग्राफ का, फिर मैंने एक और इनपुट दिया एक और यूनिट हाइड्रोग्राफ का, तो मुझे वो चीज कहां रिफ्लेक्ट हो रही है, अपने आउटपुट में। तो लीनियर रिस्पॉन्स आपको ये चीज बता रही है यहां पे। अब इस डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ से जो मैंने अचीव करा है, ये मैंने डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ अभी अचीव करा है, तो अगर मुझे इससे स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ अचीव करना है, अगर मुझे इससे स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ अचीव करना है, देन आई हैव टू ऐड द बेस फ्लो टू द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ टू अचीव द स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ। यहां पे बेस फ्लो कहां रिफ्लेक्टेड है, इधर ये देखिए बेस फ्लो रिफ्लेक्टेड है। तो एक सिंपल प्रोसीजर बन गया कि अगर मुझे यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज करना है, आई कैन फॉर्मुलेट अनदर ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक पर्टिकुलर स्टॉर्म को या फ्लड को, वही ड्यूरेशन का, पर डेप्थ क्या है, डिफरेंट है, डेप्थ इज डिफरेंट। तो मैं वो एक पर्टिकुलर यूनिट हाइड्रोग्राफ से अचीव कर सकता हूं। और इसमें मैंने कौन सी असम्पशन का यूज किया, आई यूज्ड लीनियर रिस्पॉन्स। मैंने लीनियर रिस्पॉन्स का यूज करते हुए ये टारगेट मैंने अचीव किया। एक पर्टिकुलर यूनिट हाइड्रोग्राफ से मैंने स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ को फॉर्मुलेट करा लीनियर रिस्पॉन्स असम्पशन का यूज करते हुए। इसके बाद हम एक और इलस्ट्रेशन देखेंगे जिसमें हम टाइम इनवेरिएंस और लीनियर रिस्पॉन्स दोनों को इकट्ठे यूज करेंगे, पर पहले इसको अपने नोटबुक्स में बनाइए। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। अब इस इलस्ट्रेशन में हमें एक 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ से हमें क्या ऑब्टेन करना है, एक फ्लड हाइड्रोग्राफ ऑब्टेन करना है 4 आवर्स का। अब देखिए ड्यूरेशन बदल गई है, 4 आवर का फ्लड हाइड्रोग्राफ हमें अचीव करना है 7 सेंटीमीटर डेप्थ का सपोजिटली। अब देखिए 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का मतलब क्या हुआ, मतलब 2 घंटे की बरसात में रन ऑफ डेप्थ कितनी है, रन ऑफ डेप्थ इज 1 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है एक स्टॉर्म या फ्लड हाइड्रोग्राफ 4 घंटे का जिसकी डेप्थ 7 सेंटीमीटर है। तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, अब देखते हैं अब क्या करना है हमें। मतलब 4 घंटे के लिए मुझे निकालनी है, मतलब पहले मैं क्या करता हूं, ये 2 घंटे में सपोजिटली एक बरसात हुई 1 सेंटीमीटर की, सपोजिटली एक फर्स्ट 2 आवर्स में 1 सेंटीमीटर की बरसात होती है। फिर अगले 2 घंटे में अगर मैंने इसमें 2 घंटे और ऐड कर दिए आगे की तरफ 2 घंटे मैंने उसमें और ऐड कर दिए, तो मेरे पास कितना टाइम हो गया, 4 घंटे का। तो 4 घंटे की प्रॉब्लम मुझे पहले सॉल्व करनी है कि मुझे 4 आवर्स का पहले अचीव करना है। तो मैंने 4 आवर्स के लिए एक 2 घंटे की बारिश और इसके एकदम से आगे लगा दी। जैसे ही ये 2 घंटे की शुरुआत 2 घंटे की खत्म हुई है, तो वैसे ही दूसरे घंटे की चालू हो चुकी है बारिश। अब देखिए पहले 2 घंटे यहां पे बीत गए, फिर दूसरे घंटे में एक और हाइड्रोग्राफ चालू हो जाएगा बनना, नहीं हो जाएगा कि ये जो हाइड्रोग्राफ है वो कहां और 2 आवर्स आगे एक्सटेंड हो जाएगा। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि फर्स्ट 2 आवर्स में मुझे ये हाइड्रोग्राफ मिलता है,
ये हाइड्रोग्राफ मिलता है। और हमेशा मुझे पता है बेस टाइम जो होता है वो टाइम ऑफ रेनफॉल से ज़्यादा होता है, मतलब ये हाइड्रोग्राफ आगे तक एक्सटेंड हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट 2 आवर्स में हो गई एक बारिश, तो जैसे ही नेक्स्ट 2 आवर्स की शुरुआत होगी 1-2 घंटे बाद, तो वही सेम हाइड्रोग्राफ फिर से बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, फिर से बनना चालू हो जाएगा। तो देखिए बेस टाइम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बेस टाइम इंक्रीज हो गया। अब मैंने ये कैसे कह दिया कि सेम हाइड्रोग्राफ मुझे अचीव होगा, इसमें मैंने कौन सी यूज करी है एजम्पशन, टाइम इनवेरिएंस। टाइम इनवेरिएंस अजम्पशन का यूज करते हुए मैंने कहा कि अगले 2 घंटे में भी सेम हाइड्रोग्राफ मुझे मिलेगा। ठीक है, सेम हाइड्रोग्राफ मुझे मिलेगा। एंड नाउ आई हैव टू सुपर इम्पोज दीज 2 हाइड्रोग्राफ्स। जो दूसरा हाइड्रोग्राफ है उसकी डेप्थ भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब जब मैंने ये सुपर इम्पोज कर दिया तो मुझे डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा एक और, जिसका ड्यूरेशन कितनी है, 4 घंटे की, क्योंकि मैंने 2 ऐड कर दिए। अब जब मैंने ऐड कर दिए दोनों के दोनों, तो मेरे पास टोटल डेप्थ कितनी होगी मुझे ये बताइए। अगर मैंने 1 सेंटीमीटर की बरसात पहले उसमें करवाई पहले 2 घंटे में, उसके बाद दूसरे 2 घंटे में 1 और सेंटीमीटर की बरसात करवाई, तो मेरे पास टोटल कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर की। तो इधर डेप्थ कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। तो मुझे सुपर इम्पोज करने के बाद मुझे 2 सेंटीमीटर की रन ऑफ डेप्थ अचीव होगी 4 घंटे की रेनफॉल से, जिसका बेस टाइम भी कितना होगा, TB+2। इसका बेस टाइम भी कितना है, सॉरी ये यहाँ पे अर्चन दे रहा है, तो ये देखिए ये बेस टाइम कितना है, इसका भी TB+2 रहेगा बेस टाइम, मतलब बेस टाइम बढ़ गया इधर। अब एक और, अब लीनियर रिस्पॉन्स एजम्पशन का यूज करते हुए अगर मुझे 4 आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ अचीव करना है, अब यूनिट हाइड्रोग्राफ है मतलब मुझे 1 सेंटीमीटर की रन ऑफ डेप्थ को अचीव करना है अगर, तो इसके ऑर्डिनेट्स को, इस ग्राफ के ऑर्डिनेट्स को मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, आई हैव टू डिवाइड द ऑर्डिनेट्स बाय 2। तो उससे मेरे को 4 आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ अचीव हो जाएगा। अब देखिए 4 आवर्स का जब यूनिट हाइड्रोग्राफ अचीव हो गया तो उसका बेस टाइम भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, TB+2 रहेगा, सेम रहेगा। नाउ अब देखिए मुझे क्या अचीव करना है, 7 सेंटीमीटर अचीव करनी है। अब मैंने पिछले एग्जाम्पल का यूज करा फिर से। नाउ आई विल मल्टीप्लाई ऑल द ऑर्डिनेट्स बाय 7 to achieve a 7 centimeter direct runoff hydrograph of 4 hours, जिसकी रन ऑफ डेप्थ कितनी है, 7 सेंटीमीटर्स की। तो मुझे 7 से मल्टीप्लाई करके 4 आवर्स का डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल गया, जिसकी रन ऑफ डेप्थ है 7 सेंटीमीटर्स। अब देखिए इसका बेस टाइम भी क्या हुआ, TB+2। अब डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ से मुझे स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ जब भी बनाना होता है तो मुझे क्या करना है, एक सिंपल स्टेप, उसमें मुझे बेस फ्लो को ऐड कर देना है। बेस फ्लो को ऐड कर दिया तो मैंने ये बेस फ्लो इधर लगा दिया। तो मुझे जो फाइनली चाहिए था, आई वांटेड टू अचीव अ फ्लड हाइड्रोग्राफ ऑफ 4 आवर्स ऑफ 7 सेंटीमीटर डेप्थ रन ऑफ, तो मुझे ये अचीव हो जाता है एक 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ से, जिसका प्रोसेस आपके सामने है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर मैंने दोनों एजम्पशंस का यूज किया। टाइम इनवेरिएंस को मैंने फर्स्ट स्टेप पे यूज किया और लीनियर रिस्पॉन्स को मैंने लेटर स्टेजेस में यूज किया है। यहाँ पे मैंने लीनियर रिस्पॉन्स का यूज किया है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से एक कम आवर के हाइड्रोग्राफ से एक फ्लड हाइड्रोग्राफ मिल सकता है जिसकी ड्यूरेशन ज्यादा है। अब इधर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन,
इस प्रोसेस से, इस पूरे प्रोसेस से मैं सिर्फ और सिर्फ वही फ्लड हाइड्रोग्राफ निकाल सकता हूं, उसी ड्यूरेशन का निकाल सकता हूं जो इस पर्टिकुलर यूनिट हाइड्रोग्राफ का मल्टीपल है। माने जैसे 2 का मल्टीपल है 4, मैं सिर्फ और सिर्फ 2 के मल्टीपल्स के ड्यूरेशंस के फ्लड हाइड्रोग्राफ्स को इस प्रोसेस से निकाल सकता हूं। अगर मैं चाहूं कि 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है मेरे पास और मुझे 3 आवर्स का फ्लड हाइड्रोग्राफ निकालना है, एक पर्टिकुलर डेप्थ का फ्लड हाइड्रोग्राफ निकालना है, एक पर्टिकुलर डेप्थ का, सपोजली एन डेप्थ है, आई कैन नॉट अचीव इट बाय दिस प्रिंसिपल। उसके लिए मेरे को एक और प्रिंसिपल पता करना पड़ेगा जिसको हम अभी आगे देखेंगे। आई कैन नॉट अचीव a storm hydrograph or a flood hydrograph of a duration which is not the multiple of unit hydrograph का duration जो मुझे given है, उसको मैं उससे नहीं निकाल सकता, इस प्रोसेस से नहीं निकाल सकता। अब मैं आपको गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप कि मैंने क्या बोला इस पूरी स्लाइड के अंदर, एक एक करके फिर से। अब देखिए, सबसे पहला स्टेप ये था, मुझे 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ से मुझे 4 आवर फ्लड हाइड्रोग्राफ अचीव करना था जिसकी डेप्थ थी 7 सेंटीमीटर। अब मुझे 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ गिवन है। अब देखिए ड्यूरेशन में है क्या फर्क है, ड्यूरेशन में फर्क है। अब मुझे पता है टाइम इनवेरियंस नाम की एक अजम्पशन होती है, टाइम इनवेरियंस नाम की एक अजम्पशन होती है। अब 2 आवर से मुझे वही सेम बारिश 4 घंटे तक करवानी है। अब मैंने क्या किया, एक और सुपर इम्पोज कर दी ड्यूरेशन आगे। जैसे ये हाइड्रोग्राफ इससे रिलेटेड, जैसे ये बरसात खत्म होगी वैसे ही दूसरी बरसात चालू हो जाएगी, दूसरी रेनफॉल शुरू हो जाएगी 2 घंटे की। अब 2 घंटे जैसे ही बीते तो मुझे एक और हाइड्रोग्राफ अचीव होना शुरू हो जाएगा जिसकी डायमेंशंस बिल्कुल सेम होगी जो प्रीवियसली नोन मुझे हाइड्रोग्राफ पता है उससे। अब देखिए यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन कि जैसे ही मैंने एक और सुपर इम्पोज किया 2 घंटे के बाद, एक और हाइड्रोग्राफ इम्पोज किया इसके ऊपर, तो बेस टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन है मेरी यहाँ पे कि यहाँ पे बेस टाइम इंक्रीज हो जाएगा उतने ही घंटे से जितने ही घंटा मैंने उसको डिले किया है। मतलब एक और ड्यूरेशन की मैंने ऐड करी है। सपोजली ये 3 घंटे का होता, सपोजली ये 3 घंटे का होता अगर, तो 3 घंटे से आगे मुझे शिफ्ट करना पड़ता, 3 घंटे से ही शिफ्ट करना पड़ता ना, कि 3 घंटे के आगे मेरे को 3 घंटे की बरसात लगाता। अगर मुझे यहाँ पे 6 आवर्स का चाहिए होता तो 3 घंटे के लिए मैं 3 घंटा और ऐड करता। तो जितना ड्यूरेशन से मैं लैग कर रहा हूँ यहाँ पे, जितनी भी ड्यूरेशन से मैं लैग कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर हाइड्रोग्राफ को, उतना ही इंक्रीज होगा बेस टाइम के अंदर। अब देखिए, अब मैंने इन दोनों को सुपर इम्पोज किया है यहाँ पे। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है सपोजली एट 6th आवर मेरे को दोनों बरसातों की वजह से फ्लो मिल रहा है, एक ये फ्लो मिल रहा है और एक ये फ्लो मिल रहा है। अब मुझे इसको सुपर इम्पोज तो करना पड़ेगा ना, ताकि मैं एक ग्राफ को अचीव कर सकूं। एक ग्राफ को अचीव करने के लिए मैंने सुपर इम्पोज किया। इस ग्राफ से यहाँ पे मुझे 5 मिल रही थी, इस ग्राफ से मुझे यहाँ पे 10 मिल रही है। तो सुपर इम्पोज करने के बाद मुझे छठे घंटे में कितनी मिल रही होगी, इधर 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मुझे कितनी मिल रही होगी, 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब जो मुझे रन ऑफ डेप्थ मिलेगी वो कितनी अचीव होगी, 2 सेंटीमीटर्स की। 2 सेंटीमीटर से मुझे अगर यूनिट डेप्थ का निकालना है तो मुझे हर ऑर्डिनेट को यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने 2 से डिवाइड किया तो मुझे 4 आवर्स का एक और यूनिट हाइड्रोग्राफ मिल गया, 4 आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ मिल गया। तो अब मैंने लीनियर रिस्पॉन्स का यूज करते हुए, सेम भाई यहाँ पे भी मैंने लीनियर रिस्पॉन्स यूज किया है, यहाँ पे भी मैंने इनपुट दिया है डिवीजन का, आउटपुट मुझे मिल गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लीनियर रिस्पॉन्स दिया मल्टीप्लिकेशन का और वही रिस्पॉन्स मेरे को आउटपुट में यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे
मिलते हुए, लीनियर रिस्पॉन्स का यूज करते हुए मेरे को डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल गया 4 आवर्स का, जिसकी डेप्थ कितनी है 7 सेंटीमीटर डेप्थ है। अब मुझे क्या चाहिए, फ्लड हाइड्रोग्राफ चाहिए। फ्लड हाइड्रोग्राफ में मैंने बेस फ्लो को ऐड किया और मुझे फ्लड हाइड्रोग्राफ मिल गया जिसकी ड्यूरेशन कितनी है 4 आवर्स की और डेप्थ कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप इस पूरे प्रोसेस को अपनी नोटबुक में लिखें तो अपने दिमाग में हर वो चीज को रिपीट करिएगा जो अभी हमने डिस्कस करी। रिपीटेशन से क्या होता है कि वो चीज, टेक योर टाइम एंड रिपीट ईच एंड एवरी कॉन्वर्सेशन वी हैड राइट नाउ। रिपीट करने से क्या होता है, वो चीज आपके दिमाग में पक्की होती चली जाती है, आप इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, आपसे एक गुजारिश है, प्लीज पॉज द वीडियो नाउ एंड नोट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट और गिवन ऑन दिस स्लाइड, और लिखते वक्त कॉन्वर्सेशन को रिपीट करिएगा। टेक योर टाइम एंड रिपीट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन। Now, apart from the two assumptions जो अभी हमने देखी थी, there are two more assumptions that rainfall is uniformly distributed over the entire catchment area. Rainfall को पूरे catchment area पे uniformly distribute होना पड़ेगा, तभी ये यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी लायबल है यूज करने के लिए। ये हमने अजम्पशंस ली हैं। एक और नया सेकेंड वन इज इंटेंसिटी ऑफ अक्रॉस रेनफॉल इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। इंटेंसिटी को मैंने पूरे कैचमेंट एरिया पे कांस्टेंट ली है ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। पूरी रेनफॉल ड्यूरेशन में इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल क्या है, कांस्टेंट अज्यूम करी गई है। देयर आर टू मोर अजम्पशंस जो हमें ध्यान रखनी है अपार्ट फ्रॉम जो दो बेसिक अजम्पशंस हमने पहले ली थी। यहाँ पे क्या है कि रेनफॉल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे कैचमेंट एरिया के ऊपर, और जो इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। Please take a note of this slide as well. अब देखिए, हमने दो चीजें देखी थी। एक देखा था हमने डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ देखा, और एक देखा है हमने एक्सेस रेनफॉल हाइटोग्राफ, जिसको हम ERH भी बोलते हैं। हाइटोग्राफ की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, मैं अभी बताता हूँ। एक्सेस रेनफॉल, और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट मैंने एक्सप्लेन करना है, पर मैंने ड्रॉ किया है एक स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ को और एक हाइटोग्राफ को। मैंने ये क्यों करा है मैं अभी आपको समझाता हूं। देखिए, मेरा कहने का ये मतलब है, एक डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ और एक एक्सेस रेनफॉल हाइटोग्राफ, दोनों के दोनों सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। दे रिप्रेजेंट द सेम थिंग ओनली, बट देयर यूनिट इज चेंज्ड। वो कैसे, देखिए, यहां पे इंटेंसिटी में बता रहे हैं और यहां पे क्या बता रहा है, डिस्चार्ज में बता रहा है। यहां पे क्या यूनिट है इसका, मीटर क्यूब पर सेकेंड यूनिट है। ये डिस्चार्ज के अंदर बता रहा है और ये इंटेंसिटी के अंदर बता रहा है। और अगर मैंने ये स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ बनाया है तो ये देखिए, इसको अगर मुझे डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ यहाँ पे निकालना है इससे, तो मुझे इस बेस फ्लो को, या इसके अंदर इनफिल्टर्ड वाटर भी है, उसको मेरे को अलग करके मुझे क्या मिल जाएगा, ये रन ऑफ हाइड्रोग्राफी तो मिल जाएगा। ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है, फिर ये रन ऑफ ही तो हो गया। और जब मैंने यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन दिखाई थी, इतने पोर्शन, ये जो पूरा पोर्शन था, ये सारा इनफिल्टर्ड रेनफॉल था, और इसके ऊपर का क्या था, दिस वाज एक्सेस रेनफॉल। ये एक्सेस रेनफॉल थी सारी की सारी। अब इसका यूनिट क्या है, इट इज इन सेंटीमीटर्स। अगर मैं इसको पूरे को कैलकुलेट कर रहा हूं, ये पूरे इस डॉटेड लाइन के ऊपर के एरिया को कैलकुलेट करूं, इट इज इन सेंटीमीटर्स।
और इसका एरिया मैं कैलकुलेट करूं, मुझे वॉल्यूम मिलेगी, मीटर क्यूब मिलेगा, ठीक है। तो इट इज रिप्रेजेंटिंग वन एंड ओनली द सेम थिंग। ये सेम थिंग ही बताते हैं डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ और एक्सेस रेनफॉल, पर उनका क्या यूनिट अलग होता है। इट रिप्रेजेंट्स, हाइड्रोग्राफ क्या है, इट रिप्रेजेंट्स रन ऑफ इन वॉल्यूम एंड इट रिप्रेजेंट्स, हाइड्रोग्राफ रिप्रेजेंट्स रन ऑफ इन सेंटीमीटर्स, ये सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करता है। तो होप ये आपको समझ आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर नहीं आया है, मैं आपको एक बार फिर बताता हूं, ये रन ऑफ और एक्सेस रेनफॉल ये दोनों सेम चीजें हैं, ये एकदम से सेम चीज है। एक्सेस रेनफॉल वो रेनफॉल होती है जो कंट्रीब्यूट कर रही है किसमें, रन ऑफ में ही तो कंट्रीब्यूट कर रही है, डायरेक्ट रन ऑफ में कंट्रीब्यूट कर रही है वो चीज। दिस इज डायरेक्ट रन ऑफ, रन ऑफ में वो चीज कंट्रीब्यूट कर रही है। तो एक्सेस रेनफॉल को हम किस में नाप रहे हैं, सेंटीमीटर्स में नाप रहे हैं, और यहां पे जो डायरेक्ट रन ऑफ है उसको हम मीटर क्यूब में नाप रहे हैं। दिस इज सिंपल। दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक्सेस रेनफॉल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो रन ऑफ पे कंट्रीब्यूट कर रही है, बट उनका जो यूनिट्स है वो अलग है। दे यूनिट्स आर नॉट द सेम। और जब मैंने इसमें से बेस फ्लो और इनफिल्टर्ड वाटर माइनस कर दिया तो मुझे क्या अचीव हुआ, एक डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ अचीव हुआ, जिसकी शुरुआत कैसे 0 पॉइंट से हो रही है, खत्म भी 0 पॉइंट पे हो रहा है। और इसके बाद मुझे हाइड्रोग्राफ मिलता है किस तरीके का, मैंने माइनस किया तो मुझे हाइड्रोग्राफ मिला कुछ ऐसा, वो मिलेगा सेम ही, पर उसमें से ये वाला पोर्शन माइनस में होगा। दिस पोर्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। ये एक्सेस रेनफॉल का हाइड्रोग्राफ हो जाएगा ये वाला, और ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ हो जाएगा। इसको मैंने स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ में से मैंने बेस फ्लो को हटा दिया और ये मिल गया, और टोटल हाइड्रोग्राफ में से मैंने इनफिल्टर्ड वाटर को हटा के मुझे एक्सेस रेनफॉल हाइड्रोग्राफ मिल गया, ठीक है। अब आप इस पूरे स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिए। नाउ कम्स एस कर्व। S curve is the hydrograph that is obtained if a continuous effect of rainfall at a constant rate goes on for indefinite period of time. Indefinite means infinite time के लिए अगर एक particular intensity की rainfall होती रहती है for infinite time, जो हाइड्रोग्राफ हमें अचीव होगा वो होगा एस कर्व हाइड्रोग्राफ। एस कर्व हाइड्रोग्राफ, वो देखिए कैसे इसकी इलस्ट्रेशन को, अगर एक पर्टिकुलर रेनफॉल का ग्राफ रिपीट होता रहेगा इस तरीके से, ग्राफ रिपीट आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, मतलब ड्यूरेशन इज फॉर इनफाइनाइट टाइम। अगर ये ड्यूरेशन आगे बढ़ती चली जा रही है और इनफाइनाइट टाइम को अचीव करना है, तो जो हमें कर्व अचीव होगा फाइनली दैट विल बी लाइक दिस, वो इस तरीके से होगा। मैं इसका कलर चेंज करता हूं। हमें जो ग्राफ मिलेगा फाइनल ग्राफ वो इस तरीके से मिलेगा, दिस विल बी द फाइनल ग्राफ। तो इस फाइनल का ग्राफ को हम बोलते हैं एस कर्व हाइड्रोग्राफ। दिस इज द एस कर्व जो कि एस की शेप में आता है इस तरीके से, तो हम इसको बोलते हैं एस कर्व हाइड्रोग्राफ। जो हमें इक्विवेलेंट डिस्चार्ज मिलता है, जो हमें इक्विवेलेंट डिस्चार्ज मिलता है, दैट इज, हमें पता है एक अगर मैं डिस्चार्ज को टाइम का फंक्शन लेता हूं, इफ डिस्चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और टाइम यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम से लिंक्ड है, कि मतलब जो रेनफॉल है वो इनफाइनाइट टाइम के लिए हो रही है, तो डिस्चार्ज जो मुझे मिलेगा फाइनली इक्विवेलेंट डिस्चार्ज, उसको मैं बोलूंगा दिस इज द इक्विवेलेंट डिस्चार्ज। और इस इक्विवेलेंट डिस्चार्ज को अगर मुझे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है, अगर मुझे ऑब्जेक्टिव्स में इसका सवाल आता है, दैट इक्विवेलेंट डिस्चार्ज इज इक्वल टू 2.78 A/T, where A is the area of the catchment. This is the area of catchment in
किलोमीटर स्क्वायर, दिस इज इन किलोमीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। और दिस इज द टाइम, ये है T इज टाइम इन आवर्स, दिस इज टाइम इन आवर्स। और Q इक्विवेलेंट का क्या यूनिट है, दिस इज मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर मैं डिस्चार्ज को, हमें पता है डिस्चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड फॉर एन एस कर्व टू अचीव टाइम शुड बी इनडेफिनिट, मतलब टाइम शुड प्रोलॉन्ग टू इंफिनिटी। मैंने टाइम की जो लिमिट ली है वो है इंफिनिटी, तो जो मुझे फाइनल डिस्चार्ज मिलेगा उसको मैं बोलूंगा इक्विवेलेंट डिस्चार्ज, एंड इक्विवेलेंट डिस्चार्ज इज इक्वल टू 2.78 A/T। ये सवाल सीधा सीधा पूछा जा सकता है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अभी हमने पीछे देखा था हाइड्रोग्राफ थ्योरी में, यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी में हमने दो अजम्पशंस का यूज किया था, जो थी अगर मुझे 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ से मुझे 4 आवर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकालना है ऑफ n सेंटीमीटर डेप्थ, तो मैं कौन सी अजम्पशंस का यूज कर रहा था? आई वॉज यूजिंग टाइम इनवेरियंस एंड लीनियर रिस्पॉन्स। मैं ये दो अजम्पशंस का यूज कर रहा था। पर अगर मुझे 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ से सपोजिटली मुझे 7 आवर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकालना है ऑफ n सेंटीमीटर डेप्थ, अब मुझे पता है कि ये 7 2 का मल्टीपल नहीं है, तो इसके लिए आई विल यूज एस कर्व, मैं उसमें एस कर्व मेथड का यूज करूंगा। अब एस कर्व मेथड करते कैसे हैं वो हमारी सिलेबस के स्कोप से बाहर है, तो हमें उसको करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपसे सवालों में पूछा जाए कि अगर मुझे 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ से 7 आवर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकालना है, क्या मैं निकाल सकता हूं? यस, मैं निकाल सकता हूं, मैं एस कर्व मेथड का यूज करके निकाल सकता हूं। और अगर आपसे सवालों में पूछा जाए कि मैं सिर्फ और सिर्फ लीनियर रिस्पॉन्स और टाइम इनवेरियंस से 2 आवर या 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ से 7 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ निकाल सकता हूं, तो आप कहेंगे हम नहीं निकाल सकते टाइम इनवेरियंस का यूज करते हुए। हम टाइम इनवेरियंस और लीनियर रिस्पॉन्स का यूज करके वी कैन नॉट कैलकुलेट अ 7 आवर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ फ्रॉम 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। आपको ये चीज का ख्याल रखना है, हम इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे, पर आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। I hope you like this lecture. If you didn't understood any of the topics in the lecture, please replay the video. Until then, goodbye. See you in the next lecture.